कि वर्स्ट टाइम में ना भगवान खुद आपकी मदद करने, लेकिन कभी भी रोटी से मोहताज नहीं होगा। उसे रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी जिंदगी भर में सारे ग्रह बुरा नहीं कर सकते। अब ये क्या चीज को सिग्निफाई करती है? कबीर जब पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। इसी के साथ ही नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो अंगिरा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बृहस्पति देव और शनि देव की कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन आप आमतौर पर किसी साधारण कुंडली में नहीं पाओगे। ये कंजंक्शन ही तभी बनती है जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में भगवान को प्रसन्न किया होता है, भगवान की भक्ति करी होती है या फिर मेडिटेशन की होती है। अब एक चीज समझें, इस युति का मतलब ही यही है कि किसी पिछले जन्म का साधु या फकीर, उसको इस जन्म में भगवान ने एक वरदान दिया है कि आपके जो पापी ग्रह होते हैं वो कभी भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। तो और ऐसे व्यक्ति को और क्या ही चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली में पापी कभी हमें दुष्परिणाम नहीं देंगे। तो ये कंजंक्शन बहुत बड़ी कंजंक्शन है और एक एक्सट्रीम कंजंक्शन है। इसे मैं अपने हिसाब से बोलूं तो मैं बोलता हूं इसे हमारे ऊपर दैवीय कोई शक्ति हमें मिलती है। ऐसे व्यक्ति को इंट्यूशन पावर्स हो जाती है। ऐसे ये व्यक्ति 2 मिनट के अंदर जांच लेता है कि मेरे सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ अच्छा करने आया है या बुरा करने आया है। इससे कुछ समय पहले इंट्यूशंस हो जाती है कि ये व्यक्ति मेरे साथ कुछ ना कुछ अनिष्टकारी ही करेगा। बृहस्पति और शनि देव की युति को हम बोलते हैं धर्मी कुंडली। अब यहाँ सारे ग्रह बुरा नहीं कर सकते। अब ये क्या चीज को सिग्निफाई करती है? ये यही चीज को सिग्निफाई करती है कि आपके वर्स्ट टाइम में ना भगवान खुद आपकी मदद करने आएंगे। ऐसा व्यक्ति कितने भी वर्स्ट कंडीशन में हो जाए लेकिन कभी भी रोटी से मोहताज नहीं होगा। उसे रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी जिंदगी भर मिलेगी। और अगर ये इस जन्म में भी अच्छे कार्य करता है, लोगों की मदद करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो ये व्यक्ति मनुष्य चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। ये कभी दोबारा से मनुष्य जीवन में नहीं आएंगे। ये डायरेक्ट स्वर्ग चले जाते हैं। ये जन्म उनका अंतिम जन्म होगा। ये व्यक्ति का दुनिया को देखने का नजरिया ही अलग होता है। ये व्यक्ति पुराणों में नहीं मानते, ये व्यक्ति ग्रंथों में नहीं मानते। इनकी एक अलग माइथोलॉजी होती है, अलग साइकोलॉजी होती है। ये व्यक्ति कभी भी ये नहीं मानेंगे कि जो आपने पढ़ा दिया ये डायरेक्टली उस चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ये हर एक चीज में ना तर्क वितर्क करके ही उसे समझना चाहते हैं। और इसी कारण, इनके तर्क वितर्क के कारण ही इनको वो भगवान जो डायरेक्ट संकेत दे रहा है वो इन्हें मिल जाता है। और अगर 10th हाउस में है तो हम बोलते हैं श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः का मतलब सब लोगों की पूजने की जगह। जैसे कि हमारी माइथोलॉजी में सिखाया जाता है, हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि सबसे पहली पूजा गणेश भगवान जी की होती है। इसी हिसाब से 10th बृहस्पति देव और शनि देव की युति में हम यही कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति से पूछ कर अगर कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा तो उसका वो कार्य बिल्कुल संपूर्ण होगा। ये व्यक्ति जिस भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं उस व्यक्ति का वो काम बन जाएगा, जिसको भी वो आशीर्वाद दे देंगे। पर आमतौर पर ऐसे व्यक्ति किसी को आशीर्वाद ही नहीं देते। जिसके भी बृहस्पति देव और शनिदेव 10th हाउस में बैठे, क्योंकि ये विषय कुछ लंबा होने वाला है तो वीडियो में एंड तक बने रहे। क्योंकि बृहस्पति देव और शनि देव की युति अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ एक्सप्लेन कर देगी और आपको आने वाले समय में क्या कार्य करने हैं और क्या कार्य नहीं करने हैं वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति देव और शनि देव की युति के श्लोक के बारे में, और इससे हमें और अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये युति को वेल डिफाइन हम किस लिहाज से कर सकते हैं। तो श्लोक कुछ इस तरह है, गुरु बारिश जो हवा बनाते, पहाड़ शनि बन बैठे हो। मतलब बृहस्पति देव बारिश की हवा बना रहे हैं लेकिन
पहाड़ शनि बन बैठा हो, वो रुकावट डाल रहे हैं बृहस्पति देव के कार्य को होने में। भगवान अगर हमें कोई चीज़ देना चाह रहे हैं और अगर हमारे इस समय शनिदेव खराब विराजमान है, तो हमें यहाँ भगवान के दिए हुए जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, जो भगवान हमें चीज़ें देना चाहते हैं, वो चीज़ें हमें मिलने में रुकावट मिल जाती है। हर एक चीज़ में ना काम बनते बनते रुक जाता है। तो इस समय बृहस्पति देव तो आपको कोई चीज़ देना चाह रहे हैं, लेकिन शनिदेव आपकी ज़िंदगी में रुकावट बनकर बैठ गए हैं। फकीर झोला धन रेखा गिनते 3 6 7 9 12 जो। अब इस लिहाज में क्या कहा गया है कि बृहस्पति देव और शनि देव की युति अच्छी कहाँ गिनी गई है? फकीर झोला धन का। अब फकीर झोला धन का कहाँ अच्छा लिखा गया है, ये समझ लेते हैं। क्योंकि ये फकीर का झोले का तात्पर्य ये है कि ऐसा व्यक्ति के पास धन का झोला ज़रूर होगा, पैसे उस झोले में ज़रूर होंगे, लेकिन ऐसा इंसान फकीर की तरह घूमने का आदी होगा। दर बदर घूमना, परेशान रहना, अपनी लाइफ में एक खोज करते रहना, हर समय एक कहते हैं ना कि इंसान एक बिंदु के पीछे भागता है, एक डॉट, एक होल। क्योंकि हमारे यहाँ जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे यहाँ माथे पर एक चीज़ दिखाई देती है, और हम जब उसकी रिसर्च करते हैं मेडिटेशन के रूप में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें पता चलता है कि ये क्या चीज़ है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम भगवान को कैसे प्राप्त करें। ये सारे सवालों के जवाब बृहस्पति देव और शनिदेव की युति दे देती है। अब यहाँ 3 6 7 9 12 की हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड हाउस में भी ऐसे इंसान के पास फकीर का झोला होता है, 6th हाउस में भी ऐसे इंसान के पास फकीर का झोला होता है, 7th में भी, 9th में भी और 12th में भी। अब इसी लिहाज से आप ये समझे कि इन हाउसेज में ये कंजंक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सिर्फ इन्हीं हाउसेज में ये कंजंक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आपके किसी और भाव में है तो ये भी हो सकता है जो ऊपर मैंने लाइन कही कि बृहस्पति बारिश जो हवा बनाता, पहाड़ शनि बन बैठा हो। अब इस समय शनिदेव कहते हैं ना कि शनिदेव अगर आपकी कुंडली में खराब विराजमान हो गए तो कुछ भी करते रहे आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, और वही स्थिति बृहस्पति देव और शनिदेव की युति में यहाँ हो जाती है। इसी कारण हम ये बोलते हैं कि आपकी अगर ये जन्म कुंडली बृहस्पति देव और शनिदेव की युति वाली आपकी जन्म कुंडली में भी यही युति है, तो इस समय आप एक कार्य जरूर करें। या तो आप भगवान की भक्ति को पूरे धर्म से करें और उसी को अपना कर्म बना लें, अदरवाइज अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लें। क्योंकि इस कंजंक्शन में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ही यही है कि इंसान को ये कभी समझ ही नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। कभी तो ऐसा इंसान भगवान की भक्ति के पीछे पागल हो जाता है कि हरे राम, और कभी ऐसा व्यक्ति भगवान को बिल्कुल त्याग कर अपने कार्य में लग जाता है, जिसके भी बृहस्पति देव और शनिदेव की युति होती। तो ये व्यक्ति की कॉन्फ्लिक्ट ही इसी चीज का है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, अपना कर्म करूं। क्योंकि कई बार ऐसे व्यक्ति की ये साइकोलॉजी होती है कि मैं भक्ति कर रहा हूं ना तो मुझे काम नहीं मिल रहा है, और मैं काम कर रहा हूं ना तो मुझे काम करके मिल ही क्या रहा है, मुझे भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, कम से कम मुझे मोक्ष की प्राप्ति तो हो। तो इस चीज की कंफ्यूजन ऐसे व्यक्ति के दिमाग में हमेशा चलती ही रहती है। माया शादी वाले दिन से बढ़ती है ऐसे व्यक्ति की, और स्पेशली जिस दिन वर्षफल में ये दोनों व्यक्ति की युति तख्त पर आकर बन जाए, उस दिन तो आपके घर आपको फायदा होना, उस वर्ष आपको फायदा होगा ही होगा, उस वर्ष आपको फायदा होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं कि ये युति से रिलेटेड कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या चीज़ों के। तो सबसे पहले तो मैंने यही बोला कि बृहस्पति देव की नेचर कुछ और है और शनि देव की नेचर कुछ और है। एक मेरा सिंपल सा एग्जांपल जो मैं हमेशा समझाता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है, वो शाम के समय ना भगवान की भक्ति करता है, भगवान को पूजा करता है, आरती करता है भगवान की। तो उस समय अगर उसके पास कोई कस्टमर आ रहा है, और मैक्सिमम टाइम ये होता है कि उसके पास कस्टमर ही उसी समय आता है जिस समय वो भगवान की भक्ति कर रहा है। आप आजमा के देखें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग
पाई जाती है लोगों की कुंडली में कि ऐसे इंसान के पास कस्टमर ही तभी आता है जब वो भगवान की भक्ति करना शुरू कर रहा है या मिड में होता है। तब वो व्यक्ति क्या करता है, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता, आरती पहले करता रहता है। अब उस समय जो कस्टमर सामने होता है वो देख रहा है कि ये व्यक्ति पूजा कर रहा है, तो उसकी दुकान से चले जाते हैं। तो इस समय ना हमारे शनिदेव जो कर्म फलदाता है, जो कि कर्म प्रदान है, बृहस्पति देव भाग्य प्रदान है और हमारे शनिदेव कर्म प्रदान है। तो बृहस्पति देव बोलते हैं आप टेंशन मत लो, आप भगवान की भक्ति करो, आपको सब कुछ मैं दूंगा। पर शनिदेव बोलते हैं कि बृहस्पति देव आप इस व्यक्ति को कुछ नहीं दे पाओगे, मैं हर एक कार्य में इसके ऑब्स्टेकल बनके इसके साथ खड़ा रहूंगा। और अगर ऐसा व्यक्ति कर्म प्रधान हो जाता है, कार्य ही पूरी लगन से कार्य करता रहे, तो उस व्यक्ति की किस्मत साथ नहीं देती, तब बृहस्पति देव रुष्ट हो जाते हैं इस व्यक्ति की कुंडली में। तो इस व्यक्ति की तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अगर ऐसा व्यक्ति भक्ति करे तो शनिदेव कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, और अगर ऐसा व्यक्ति कार्य करे तो बृहस्पति देव साथ नहीं देते। तो इस अवस्था में ना आपके बृहस्पति देव को भी शुभ होना पड़ेगा और शनिदेव को भी शुभ होना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी समझाया वैसे ही सेम चीज हर एक व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति के बृहस्पति देव और शनिदेव की युति है, उससे ये बात पूछ लेना जो मैंने अभी आपको समझाई कि जब आप ज़्यादा कर्म प्रधान बनने की कोशिश करते हो, ज़्यादा कार्य करते हो, तो आपकी किस्मत साथ नहीं देती। और जब आप भगवान की भक्ति ज़्यादा करते हो तब आपके कार्य ऑटोमेटिकली में ऑब्स्टेकल्स आने लग जाती है। तो वो व्यक्ति बोलेगा बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही होता है मेरी ज़िंदगी में। तो जुपिटर और सैटर्न की कंजंक्शन में ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये पाई ही जाती है। अब इस अवस्था में बिल्कुल एक्सट्रीम अच्छे कंडीशन में कौन हो सकते हैं, जिनके बृहस्पति देव भी शुभ हैं और शनिदेव भी शुभ हैं। आप जन्म कुंडली में वो चीज़ पाएं कि जिसके बृहस्पति देव भी शुभ है और शनिदेव भी शुभ है, वो अपनी लाइफ में सुखी होंगे। वो कार्य करेंगे तो उनकी किस्मत भी साथ देगी, भाग्य भी साथ देगा, और अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो तब भी कार्य बहुत अच्छी तरह चलते हैं। तो ये चीज़ शुभ और अशुभ कंडीशन से रिगार्ड करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस कंजंक्शन में एक और कन्फ्लिक्ट है, वो है कि मैं दया करूं या ना करूं। अब ऐसे व्यक्ति दया कैसे करते हैं, मैं एक समझा देता हूं आपको। अगर कोई व्यक्ति इनके पास आया कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो ऐसे व्यक्ति पैसे दे देते हैं। और जो व्यक्ति पैसे दे देते हैं ना, उनका बृहस्पति देव और शनिदेव की जो कंजंक्शन है वो मेलेफिक है। आपको इस समय दया पैसों के रूप में तो नहीं करनी, आप उसके हर एक कार्य में साथ खड़े हों, उसे राय दें, उसके बेटरमेंट के लिए कोई भी चीज़ दें। लेकिन अगर आप पैसों से संबंधित मदद करने चाहते हो किसी व्यक्ति की, या फिर अपने पैसे मांगने में हिचकिचाते हो कि यार उसके व्यक्ति के पास पैसे ही नहीं हैं, तो छोड़ो, चलो रहने देते हैं उससे पैसे लेने, इस समय आपके बृहस्पति देव और शनिदेव बैड कंडीशन में बैठे हैं। जितनी ज़्यादा दया करोगे, जितना ज़्यादा लोगों के प्रति आप सद्भावना रखते हो, उतने ही ज़्यादा आपको ये बृहस्पति देव और शनिदेव का बैड रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति देव तो बोलते हैं कि आपको दया करनी चाहिए, और शनिदेव बोलते हैं कि ये तुम्हारा पैसा है, वो व्यक्ति तुम्हें पैसे नहीं लौटा पाएगा, और तुम्हें ये बात पता भी है कि वो व्यक्ति तुम्हें पैसा नहीं लौटा पाएगा। या फिर आपने किसी को उधार बांटा है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि उससे पैसे वापस लेना और उसको याद दिलाना कि भाई तूने मेरे पैसे वापस देने थे। और अगर आप ये कार्य नहीं करते और हिचकिचाते हो ये कार्य करने से, तो आपके शनिदेव खराब है, दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट। और अगर मैंने बोला ही है, इस युति में अगर बृहस्पति देव खराब हो रहे हैं, शनिदेव खराब हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में आएंगी ही आएंगी। इसी के साथ एक और चीज समझते हैं। अब जैसे कि आप एक और चीज समझें, हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया बृहस्पति और सैटर्न के बीच जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा हो गया हम दया करें या ना करें। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ऐसा व्यक्ति भाग्य के सिर पर ज़्यादा निर्भर रहे या अपने कर्म के सिर पर ज़्यादा निर्भर रहे। ऐसा व्यक्ति अगर अपने भाग्य के सिर पर रहता है तो उसे लगता है कि मैं अगर कर्म थोड़ा ज़्यादा करूँ ना तो मैं बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊँगा। और जब वो कर्म करता है तो उसे लगता है यार मुझे तो मेरे भाग्य ने साथ ही नहीं किया।
तो ये कॉन्फ्लिक्ट कि मैं भाग्य के सिर पर रहूं या कर्म के सिर पर रहूं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी में आजीवन बना ही रहता है। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि ये व्यक्ति खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे करना क्या है। एक तो ऐसे व्यक्ति को घर वालों से कोई प्रेशर कभी नहीं होता कि तू कुछ कर, कभी ऐसे व्यक्ति के घर वाले नहीं बोलेंगे तू कुछ कर, तू कोई कार्य कर। वो सिर्फ ये बोलते हैं करना है करो, नहीं करना है ना करो। और ये व्यक्ति की खुद भी यही मनोकामना होती है कि अगर मुझसे कोई कार्य हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज अपना जीवन आराम से व्यतीत करो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। भगवान है, भगवान की भक्ति करो, अपना कार्य करो, खाओ पियो और सो जाओ। ये ऐसे व्यक्ति की आराम से सिंपल वे में डिफाइन कर रहा हूं, ये ऐसे व्यक्ति की सोच होती है। चल रहा है तो बहुत अच्छा, अपने मन का तो अच्छा, अपने मन का नहीं तो और भी अच्छा, जो कि हरवंश राय बच्चन जी की एक कविता से मैंने बोला है कि ये सेम चीज ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी में भी अप्लाई होता है। अब ऐसे व्यक्ति की क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति कामयाब बोलूं, पैसा बोलूं, जिंदगी में तरक्की बोलूं, इज्जत बोलूं, वो ऐसे व्यक्ति की शादी के बाद आती है। शादी के बाद ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में इज्जत मिलती है, शादी के बाद ऐसे व्यक्ति की थोड़ी सी तरक्की होती है, शादी के बाद वो धन रेखा वाली बात जो कि मैंने श्लोक में बोली वो अप्लाई होती है। और शादी इनका एक मेन फैक्टर है। अगर ऐसे व्यक्ति शादी टाइम पे करते हैं तो उतनी जल्दी इनको फायदा होता है, जितना लेट करेंगे उतनी लेट इनको फायदा होगा। तो शादी जल्दी करें और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। बृहस्पति देव और शनिदेव की युति में मैरिज एक मेन फैक्टर है, इसे कभी मत भूलें, क्योंकि मैरिज के रूप में ही आपको बहुत सारी प्लस पॉइंट मिलने वाले हैं। मैरिज इज वाई प्लस पॉइंट। एक आपको चीज समझा देता हूं। हम ना जब बोलते हैं कि जुपिटर एंड वीनस, गुरु और शुक्र की युति, हमारे शनिदेव बनते हैं वो भी केतु सभा, हम ये बोलते हैं। हम अगर जुपिटर और शनिदेव की युति कर देते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, शुक्र देव, जो कि शादी को डिनोट करते हैं। अब ये शादी जरूरी इसलिए है, और ये शादी नहीं हुई तो ये कंजंक्शन भी कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में आपको प्लस पॉइंट नहीं दे रही है। इस चीज का सदैव ध्यान दें। अब जुपिटर एंड सैटर्न को करना क्या चाहिए अपनी लाइफ में? ऐसे व्यक्ति को, जैसे मैंने बोला, अगर भक्ति कर रहे हो तो भगवान की भक्ति को ही अपना कर्म मान लो, और अगर भक्ति नहीं करते हो तो अपने कर्म को ही अपना धर्म मान लो। जो कार्य कर रहे हो उसको ही इतने धर्म से करो, अपनी भक्ति उसे ही समझ लो, अपना तन मन धन से वो कार्य ही करते रहे। हम मेडिटेशन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल होश पूर्वक कर रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं तो इस समय सिर्फ बोल ही रहा हूं, मुझे किसी और चीज का ध्यान नहीं है। 2 मिनट अपना आप खुद पाओगे कि आप कोई भी कार्य करते हो तो हम कोई भी कार्य पूरे होश पूर्वक नहीं कर सकते। हम सबसे पहली बार जब साइकिल सीखते हैं या कार सीखते हैं तो आप पाओगे हम कितने होशपूर्वक काम करते हैं। हम हर एक चीज की गियर अच्छी तरह डल रहा है कि नहीं, रेस पे पैर, हम पूरा, हमारा फोकस पूरा कार या साइकिल पे होता है। लेकिन अब आप पाओगे कि अब आप कार चलाते हो या साइकिल चलाते हो तो आप एक हाथ छोड़कर भी चला लेते हो या दोनों हाथ छोड़कर भी चला लेते हो, और कार चलाते चलाते दुनिया जहान का सोच लेते हो कि मुझे वहां जाकर ये बोलना है, मेरे घर में वो सब कुछ चल रहा है, वहां ये सब कुछ चल रहा है, न्यूज में तो ये दिखा रहे हैं। सब कुछ मीन्स आप अब कोई भी कार्य होशपूर्वक नहीं कर। इंसान 3 घंटे की फिल्म होशपूर्वक देखता है, पूरा फोकस फिल्म के अंदर होता है। इंसान जब खेलता है तो खेलता पूरे होशपूर्वक है। जब भी कोई इंसान पूरे होशपूर्वक काम कर रहा है वो इंसान कभी जिंदगी में थकेगा नहीं, और अगर वो इंसान मजबूरी से कर रहा है, होशपूर्वक नहीं कर रहा है, तो वो इंसान थक जाएगा। आप पाओगे जब हम बचपन में खेलते थे तब हम 7-7, 8-8 घंटे भी खेल लेते थे और हमारे में फिर भी एनर्जी बचती थी कि हम और खेल सकें। लेकिन वो तो
मम्मी की डांट कह लें या कुछ कह लें कि हमें घर जाना ही पड़ता था। लेकिन हम अपने इतने होशपूर्वक वो खेल खेलते थे कि हम उस खेल में कभी थकान नहीं महसूस करते। अब आप खेलते हो तो आपको दुनिया जहान की टेंशन है। अब आप खेलते खेलते इधर का भी सोचते हो, उधर का भी सोचते हो, तो आपको थकान फील हो सकती है। इसलिए ये एक मेडिटेशन का रूप है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, बिल्कुल होशपूर्वक करते हो, तो ये भी एक वे ऑफ मेडिटेशन है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के जरिए अनेक हो सकते हैं। अपने पूरी जिंदगी आप जो कार्य कर रहे हो वो आराम से करते रहो और बिल्कुल होशपूर्वक करते रहो। इसमें भी आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की प्राप्ति भक्ति से भी हो सकती है, भगवान की प्राप्ति मंत्रों से भी हो सकती है, भगवान की प्राप्ति यज्ञ से भी हो सकती है। तो जुपिटर एंड सैटर्न वाले व्यक्तियों को पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन अगर वो पूरे समय ही पूजा पाठ में विलीन रहे तो वो चीज गलत है। वो व्यक्ति पूरे समय ही कार्य में विलीन रहे, वो भी चीज गलत है। अपनी पूरी जिंदगी को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लेके आए। और जुपिटर एंड सैटर्न की सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है कि उस व्यक्ति का कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता। वो व्यक्ति को आधी रात को कोई कार्य याद आया ना, वो व्यक्ति आधी रात को करना शुरू हो जाएगा, दिन में आया दिन में करना शुरू हो जाएगा। मीन्स कोई सिस्टम नहीं होता ऐसे व्यक्ति का। ऐसा व्यक्ति 3-3 दिन तक सो भी सकता है, 3-3 दिन तक जाग भी सकता है। जो चीज इसके दिमाग में आई, ये उस चीज के लिए ना अपने तन मन धन से लग जाता है। यही जुपिटर एंड सैटर्न के कंजंक्शन में होता है। अब हम बात करते हैं ऑल 12 हाउसेस की हमें क्या क्या रिजल्ट देते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस में। तो फर्स्ट हाउस में अगर शनिदेव बृहस्पति देव के साथ हैं और अगर शनिदेव यहाँ मेलेफिक हैं, क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ मेलेफिक किस कंडीशन में होंगे, अगर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति देव के शत्रु ग्रह आ जाए। और शनिदेव यहाँ अशुभ कब होंगे, जब 7th और 10th हाउस में शनिदेव के शत्रु ग्रह आ जाए। इस समय शनिदेव अशुभ होंगे। तो ये कंडीशन में आपको ये चेक करना है कि कौन सा प्लैनेट अशुभ है। जो भी प्लैनेट अशुभ है, क्योंकि इन 2 प्लैनेट्स में से कोई एक प्लैनेट तो कंपलसरी है कि अशुभ होगा ही होगा, और कोई एक प्लैनेट अशुभ है तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका लक ज़्यादा खराब है कि आपको कर्म कर कोई ज़्यादा अच्छे फल नहीं मिलेंगे। आपको लक के भरोसे चलना है या हार्डवर्क के भरोसे, ये आपको समझ आ जाएगा। सेकंड हाउस में बात करते हैं तो ये कंडीशन अगर हम बात करें, जुपिटर भी यहाँ अच्छे होते हैं, सैटर्न भी यहाँ अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ आमतौर पर यह पाया जाता है कि ऐसे इंसान भक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है वर्क की जगह, और उसी कारण उस व्यक्ति को ज़्यादा कुछ अपने जीवन में हासिल नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा व्यक्ति, एक चीज़ की स्पष्ट बात है कि ऐसा व्यक्ति का ये अंतिम जन्म होगा और ये व्यक्ति इसके बाद मनुष्य जीवन नहीं लेगा, ये मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाएगा। थर्ड हाउस में हमने लिखा ही है, थर्ड हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस में यहाँ शनिदेव मेलेफिक होते हैं, इस कारण यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी। फिफ्थ हाउस में सेम शनिदेव मेलेफिक होते हैं, तब प्रॉब्लम आएगी। सिक्स्थ हाउस की बात करें तो यहाँ वैसे बृहस्पति देव मेलेफिक होते हैं, लेकिन यहाँ भगवान की कुदरती मदद मिलती रहती है, क्योंकि हम सिक्स्थ हाउस में बोलते ही यही है कि रोटी तो हरदम मिलेगी मगर माया तो ढूंढनी पड़ेगी। और माया ढूंढने का मतलब है कि शनिदेव यहाँ बैठे ही हैं तो आपसे कर्म भी कराएंगे, इसलिए यहाँ ये कंडीशन अच्छी पाई जाती है। सेवंथ हाउस में सेम, यहाँ शनिदेव तो उच्च के होते हैं, बृहस्पति देव यहाँ आपको भगवान की भक्ति थोड़ी सी कराते हैं, जिसके कारण ऑब्स्टेकल आती है। आप जितना कर्म करोगे आपका लक उतना साथ नहीं देता, या साथ देगा तो कुछ समय के बाद देगा। कहने का तात्पर्य है शनि के पीरियड में देगा, तब तक के लिए थोड़ा सा आप धीरज रखें। एट्थ हाउस की अगर हम बात करें तो एट्थ हाउस में मैं बोलता हूँ कि बृहस्पति देव शुभ नहीं होते, इस कारण ऐसा व्यक्ति अगर कोई कार्य करेगा तो उसका लक साथ नहीं देगा। और यहाँ कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं आती कि जुपिटर किसी तरह ठीक हो जाए या जुपिटर को किसी तरह कुदरती मदद मिल जाए, क्योंकि एट्थ हाउस इज, हम ये बोलते हैं कि ऐसा इंसान दानवीर होता है, और जो दानवीर होता है उसका शनिदेव भी यहाँ खराब हो जाता है। सेवंथ हाउस में ऐसा व्यक्ति कोई दानवीर नहीं होता, सेवंथ हाउस जुपिटर वाला दानवीर नहीं होता। ऐसा इंसान ये होता है कि किसी इंसान ने उसके अगर पैसे पर हड़प लिए उसके पैसे, तो वो व्यक्ति कभी अपने पैसे मांग नहीं सकता। एट्थ हाउस जुपिटर ऐसा व्यक्ति अपने हाथ से ही पैसे देता है,
और अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ से ही पैसे देता है और उसके बाद उसको वो पैसे मांगने की कभी हिम्मत ही नहीं होती, तो शनिदेव भी इस समय यहाँ खराब हो जाते हैं। और इसलिए इस लिहाज से 8th हाउस की जुपिटर सैटर्न की कंजंक्शन बहुत अच्छी नहीं पाई जाती। 9th हाउस की जुपिटर और सैटर्न की कंजंक्शन बोलें तो बहुत अच्छी है, दोनों ग्रह बहुत अच्छे यहाँ फल देते हैं। 10th हाउस की बोलें तो यहाँ बिजनेस के रिलेटेड ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन ये व्यक्ति जिसको भी आशीर्वाद देगा उस व्यक्ति का काम जरूर हो जाएगा। बृहस्पति 10 वाला का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, और बृहस्पति 10 वाले के साथ अगर शनि भी 10 है तो ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद बहुत ही अच्छा है। 11th हाउस में थोड़ा सा यहाँ खराब ही होता है। 12th हाउस में भी सेम कंडीशन है, जो कि हम हाउस नंबर 7 में बोलते हैं। इनकी एक जनरल प्रेडिक्शन क्या है कि इन सभी को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है कि अगर इनके फ्रेंड सर्कल में, इनके फैमिली सर्कल में किसी को कोई कार्य करना है तो वो व्यक्ति इस व्यक्ति से ज़रूर एक बार सलाह लेंगे कि मुझे ये कार्य करने हैं, मैं करूं या ना करूं, ये कार्य मेरे लिए कितना अच्छा है। और ये व्यक्ति जिसको भी कोई रेमेडीज़ देते हैं, कोई सलाह देते हैं, कोई बात कहते हैं, तो वो डायरेक्ट भगवान की बात है। ये व्यक्ति को हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति सतयुग के लोग हैं, कलयुग के लोग नहीं हैं। और ये व्यक्ति थोड़े से भोले होते हैं, इनको दूसरों से छल कपट करना नहीं आता। ये व्यक्ति अपना जीवन बड़े ही अच्छी तरह व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन परिवार की टेंशन, स्ट्रेस और अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की कोई चाह इनको एक गलत ट्रैक पर ले जाती है। इनको सब कुछ मिलेगा, लेकिन समय आने पर इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, सब कुछ मिलता है, लेकिन धीरज रखें, आपको एक न एक दिन सब कुछ मिलेगा, और वो एक न एक दिन 42 की एज से पहले पहले ही होगा।